हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और साफ रिएक्शन में आपका खुशामदीद। ये मेरा सेकंड चैनल है गाइस, न्यू चैनल है ये मेरा, जिसको मैं सिर्फ रिएक्ट करता हूँ। इंफॉर्मेटिव वीडियो, नॉलेजेबल वीडियोस और फिर इस्लामिक वीडियोस, हर वीडियो को मैं रिएक्ट करता हूँ। आपको मज़ा आता, नॉलेज मिलती। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और रीच बढ़ाओ मेरी। ये सेकंड चैनल है, थोड़ा पुश करो चैनल को, जितना हो सके उतना शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नॉलेज वीडियोस आती हैं मेरा। तो आज के वीडियोस में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ तुर्गुत अल्प की रियल स्टोरी को, जो अर्तुगरुल गाजी का खास जहानशी, खास दोस्त था और उनका बहुत इम्पोर्टेंट वॉरियर थे, उनके सिपा सलार थे, क्या जो टीम लीडर जो भी बोलते हैं, आर्मी लीडर उन्होंने रखते हैं। तो उनके ऊपर बेस्ड है स्टोरी, उनकी रियल स्टोरी के ऊपर है। सो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तुर्गुत की स्टोरी। या शुरू हुआ। म्यूजिक यार बहुत मिस कुछ करी बात म्यूजिक है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। आरएच नेटवर्क के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं साजिद ज़ुहैब और आप तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम नाज़रीन अस्सलाम। ग्रामी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त एक वेब सीरीज़ का नशा पूरी दुनिया में सर चढ़कर बोल रहा है। बहुत उस पुराना वेब है सीरीज़ का नाम है वीडियो एक्चुअली। अर्तुगरुल गाजी। हम अब सभी तो जानते सामान चल हैं, रहा ख़ास तौर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सीजन ये 6। बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। इसमें एक किरदार है जिस किरदार का नाम है तुर्गुत अल्प, जिसे उर्दू तारीख़ नूरगुल के नाम से भी जानती है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम उसी की असल ज़िंदगी पर बात करने वाले हैं। यानी हम आपको बताएंगे कि आखिर असली ज़िंदगी में और असली तारीख़ में नूरगुल, यानी जिसे हम तुर्गुत भी कहते हैं, उस शख्सियत का क्या किरदार था, उनकी कैसी ज़िंदगी गुजरी और इस सीरियल में उनके बारे में जो दिखाया गया है उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी खाली फर्जी तरीके से दिखा दिया गया है। तो फ़िलहाल वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए साथ ही में घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि इसी तरह की जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके और पास आरएच नेटवर्क वक्त भाई से पहले के पहुंच चैनल को भी सके। और हमारी हौसला सब्सक्राइब अफजाई के लिए हमारी वीडियो को हमेशा लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि जरूर भाई। आपके सामने इसी तरह की वीडियो का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तुर्गुत शुरू करिए। अल्प यानी नूरगुल हज़रत अर्तुगरुल गाजी के वफ़ादार सच्चे दोस्त थे और उनका शुमार सल्तनत उस्मानिया के बुनियादी जानिसारों में होता है। हज़रत अर्तुगरुल गाजी की वफ़ात के बाद उन्होंने हज़रत अर्तुगरुल गाजी के बेटे यानी उस्मान गाजी के भी वफ़ादार बनकर रहे और उनके मातहत काम किया। उसके बाद जब उस्मान गाजी का भी विसाल हुआ तो उनके बेटे यानी हज़रत अर्तुगरुल गाजी के पोते के दौर में भी इन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी, क्योंकि जाहिर है कि इन्होंने 125 साल की लंबी उम्र पाई थी और ये आखिर तक मैदान जंग में लड़ते रहे और लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। बचपन ही में उनके वालिदैन को उनकी नज़रों के सामने मंगोलों ने शहीद कर दिया था और फिर बाद में उनकी बीवी को भी मंगोलों के ज़रिए से ज़िंदा जला दिया गया था। लिहाजा इसी वजह से उनकी परवरिश अर्तुगरुल की माँ यानी हाइमा खानम ने की थी और वो अर्तुगरुल गाजी के बचपन के दोस्त थे, उन्हीं के साथ उन्होंने परवरिश पाई थी। उनका जो हथियार था वो उनका मशहूर कुल्हाड़ा था और वो तारीख़ के पहले ऐसे सिपह सालार थे और इस्लामी इतिहास के पहले ऐसे जांबाज थे कि जिन्होंने तीर और तलवार को छोड़कर अपना हथियार एक कुल्हाड़े को बनाया। तुर्क दुनिया का ये अजीम मर्द मुजाहिद जब या अल्लाह कहकर अपने हथियार यानी अपने कुल्हाड़े को घुमाया करता था तो इसकी जद में आने वाले तमाम दुश्मन के परख उड़ जाते थे और ये कुल्हाड़ा लगने के बाद लगने वाले की आखिरी मंजिल और अगली मंजिल सिर्फ और सिर्फ जहन्नम हुआ करती थी। उनके कुल्हाड़े की ख़ास बात यह है कि उनका कुल्हाड़ा 92 सेंटीमीटर लंबा है और उनके कुल्हाड़े का वज़न 1 किलो 650 ग्राम है। अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में अभी तक का सबसे मजबूत कुल्हाड़ा उन्हीं के पास था और वो ऐसी शख्सियत है कि पूरी ज़िंदगी उस कुल्हाड़े से लड़ते रहे और उसके बाद 1325 ईस्वी में कुफ़ार के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते यानी अपनी 125 साल की उम्र में उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया। इस अजीम मर्द मुजाहिद ने जब शहादत नोश फरमाई और इस दुनिया को अलविदा कहा तो इसके पीछे यानी इस शख्स की विरासत में सिर्फ़ और सिर्फ इसका कुल्हाड़ा था।
آپ کو جان کر حیرانی ہو کہ حضرت نورگل ہی وہ شخصیت ہے کہ جس نے سب سے لمبے وقت تک جنگ کے میدان میں جہاد کیا ہے، کیونکہ انہوں نے 125 سال کی عمر پائی تھی اور پوری کی پوری اپنی عمر جہاد ہی میں گزاری اور میدان جنگ میں اپنے سپہ سالار کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اسلام کے لیے لڑتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں سب سے لمبے وقت تک جہاد کرنے کا ریکارڈ اسی شخصیت کے نام ہے۔ ان کا ہتھیار ان کا عظیم کلاڑا تھا، جو آج بھی اس دنیا میں موجود ہے اور ترک کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے اور اس کی شان کو بڑھا رہا ہے۔ بہت زیادہ کثیر تعداد میں لوگ اس کلاڑے کو دیکھنے کے لیے آج بھی وہاں پر جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس سیریل کے آنے کے بعد جب عام شخصیتوں نے بھی ان کو پہچانا ہے تو ان کے کلاڑے دیکھنے کے لیے اب اور زیادہ لوگوں کی قطاریں لگنے لگی ہیں۔ ان کا مقبرہ ترگت الپ گاؤں ترکی کے ایک قبرستان میں موجود ہے، اور آپ کو بتا دیں کہ ارطغرل غازی کی مزار کے پاس ہی میں ایک مزار ان کے نام سے منسوب کر کے بنا دی گئی ہے، حالانکہ وہ ان کی اصل مزار نہیں ہے بلکہ وہ صرف اور صرف اعزاز کے لیے بنائی گئی ہے۔ ان کی اصل مزار ترگت الپ گاؤں ہے، جو انہی کے نام سے گاؤں کا نام رکھا گیا ہے، اسی کے قبرستان میں موجود ہے۔ سو گائز ختم ہوا اور بہت اچھا لگا دیکھو، ایسا کیا میں نے بہت پہلے دیکھے تھے ارطغرل سیریز تو دیکھے تھے، بٹ کچھ چیزیں ہیں تو مجھے معلوم ہوتا کہ 125 ایئرس تک جہاد کر کو شہید کا درجہ ملا ان کو، بولو 40-50 سال میں لوگ وہ کہتے، بٹ یہ فائٹ 125 سال اور 125 ایئرس میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو اٹس اے بگ اچیومنٹ فار دیٹ۔ اور ہسٹری میں سب سے لمبا عرصہ جنگ کرے سو جہاد کرے سو ترگتی، ماشاء اللہ ایمان تازہ ہوتا، اچھا لگتا ہے دیکھو کہ کتنے مشکل کتنے مصیبت دیکھے ہمارے بڑے بزرگ اسلام پھیلانے کے واسطے، تو اچھا لگا دیکھو۔ تو گائز آج کے لیے تھا کافی تھا، سو چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، اور پسند آئے بولے گا تو شیئر کرنا چاہتے کر سکتے، ادروائز سبسکرائب تو کر ہی سکتے آپ، پیار بھی دے ہی سکتے۔ سو ٹھیک ہے گائز، بنا کسی دیری کے تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے کہتے، تب تک فی امان اللہ۔